पृथ्वी पर जब भी अधर्म हावी हुआ है, तब तब अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर का अवतार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका पहले से ही उल्लेख है कि कलयुग में मानव जाति की एक बड़ी आबादी धर्म को छोड़ अधर्म की राह पकड़ लेगी। समय बीतने और आक्रांताओं की भारत पर लगातार प्रहार होने के कारण हमारे शास्त्रों में मिलावट किए गए हैं। इसलिए कलयुग की काल गणना को लेकर लोगों में अभी भी काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में एक ग्रंथ की जानकारी हमें मिली है जिसमें युग परिवर्तन और युगों की अवधि को लेकर हमारे पुराने धारणाओं और काल गणनाओं को गलत साबित करती है। इसी काल गणना को गलत साबित करते हुए कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का नहीं है, एक ग्रंथ की रचना उड़ीसा के एक महान संत ने की है और उनकी लेखन स्वयं श्री जगन्नाथ जी की वाणी होने का दावा करती है। यह ग्रंथ भविष्य मालिका के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के पंच सखा यानी पांच मित्र आज से करीब 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ की पावन धरा पर जन्म लिया था। उनका नाम इस प्रकार है। पहला श्री अच्युतानंद दास, दूसरा श्री अनंत दास, तीसरा श्री जसवंत दास, चौथा श्री बलराम दास और पांचवा श्री जगन्नाथ दास। संत अच्युतानंद दास जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को देखने की शक्ति रखते थे, वे द्वापर में श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी हुए थे। उन्होंने महापुरुष अच्युतानंद दास जी के रूप में जन्म लिया। संत अच्युतानंद दास उड़ीसा में हुए महान संतों में से एक थे। उनका जन्म 10 जनवरी 1510 में हुआ था। उनकी तप और भक्ति के कारण उनमें एक दिव्य शक्ति थी जिससे वे वर्तमान के साथ साथ तीनों कालों को भी देखने की क्षमता रखते थे। श्री अच्युतानंद जी ने अपने सखाओं के साथ मिलकर कुल 1,85,000 ग्रंथ लिखे, जिसमें भविष्य मालिका उनका प्रमुख ग्रंथ था जो चमत्कारों से भरा हुआ है। बल्कि मेरा ये भी मानना है कि 5 सखाओं के साथ मिलकर 1,85,000 ग्रंथ की रचना करना ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह ग्रंथ ताम्रपत्र पर लिखा गया है और ये एक अत्यंत गुप्त ग्रंथ है जो आज के समय श्री जगन्नाथपुरी धाम में सुरक्षित है। ये स्वयं भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य वाणी है। इसमें भगवान कल्कि देव कब धरती पर जन्म लेंगे, कलयुग का अंत कब होगा, विश्व युद्ध कैसे और कब होगा, महाभारत के शेष बचे आधा युद्ध कब और कैसे शुरू होगा, कैसे विनाश और युग परिवर्तन होगा, भगवान कल्कि कैसे धर्म स्थापना करेंगे, कैसे सतयुग की शुरुआत होगी, आदि घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ। हमारे धर्म ग्रंथों, धर्म गुरुओं और कथाकारों के माध्यम से हमने सुना कि कलयुग 4,32,000 वर्षों की आयु का है, जिसमें अभी लगभग 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं और लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। परंतु भविष्य मालिका और उड़ीसा संस्कृति के हिसाब से कलयुग का अंत हो चुका है और अभी अनंत युग चल रहा है, जो कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत की अवधि है। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 तक कलयुग का असर खत्म हो जाएगा और पूर्ण रूप में युग परिवर्तन का समय शुरू होगा। 2029 से लेकर 2030 के बीच सनातन धर्म की स्थापना के बाद सतयुग का आरंभ होगा। ग्रंथ के अनुसार 2020 से महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। महाभारत युद्ध की एक बेला जो बची थी वो अब तीसरे महाविश्व युद्ध का रूप लेने जा रही है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी
जैसे जल प्रलय, भूकंप, ज़्यादा गर्मी पड़ना, अत्यधिक वर्षा होना, बाढ़ आना, उल्कापिंड और बिजली गिरना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, महामारी इत्यादि। भगवान नारायण ने कल की रूप में अवतार उड़ीसा के पावन धरती पर ले लिया है। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में सांभल ग्राम में हुआ है। मालिका के अनुसार उनकी आयु अभी 14 वर्ष की है और वे 17 वर्ष की आयु में यानी 2025 में 3000 भक्तों को लेकर धर्म की स्थापना की शुरुआत करेंगे। मालिका ग्रंथ में कई संकेतों के साथ साथ वर्ष, तिथि, ग्रहों की दशा और दिशा का वर्णन किया गया है। कब कब चंद्र और सूर्य ग्रहण लगना है, ये भी इसमें दिया गया है। भविष्य मालिका के अनुसार हमारी पृथ्वी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह बदलाव कुल 3 चरणों में होने जा रहा है। पहला, कलयुग का अंत। दूसरा, महाविनाश लीला। और तीसरा, नए युग का प्रारंभ। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके थे और फिर वो 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में दोबारा आ चुके हैं। इस 2.5 महीने में तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी है। आज हम सब देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध, ताइवान, चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति। शनि इसके बाद 17 जनवरी 2023 को एक बार फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक वहीं बने रहेंगे। यानी अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2025 तक धरती पर महाविनाश का पहला चरण तीसरे विश्व युद्ध के रूप में शुरू हो जाएगा। इसके बाद शनि 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक मीन राशि में रहेंगे। इस कालखंड में महाविनाश अपने चरम सीमा पर रहेगा। आज प्रकृति हम सबको बार बार संकेत पे संकेत दे रही है, पर हम मनुष्य अपने अहंकार के चलते ना तो देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। बस एक पैसे कमाने की दौड़ में अंधे भागे ही जा रहे हैं। पशुओं पे, गौ माता पे निर्मम अत्याचार से माता प्रकृति कांप रही हैं और जहां तहां भूकंप आ रहे हैं। सिर्फ भविष्य मालिका ही नहीं, बल्कि हम अगर पुराणों में दिए गए संकेतों की ओर नज़र डालें तो हम ये समझ पाएंगे कि सारे संकेत कलयुग के अंत और भगवान श्री हरि नारायण के धरती पर अवतरित होने की ओर इशारा कर रहे हैं। इस सब विनाश लीला के चलते पूरे विश्व में इतना बड़ा भूकंप आएगा जिससे पूरा विश्व की प्राकृतिक भूगोलिक स्थिति बदल जाएगी। पृथ्वी अपनी दिशा छोड़ देगी और मात्र 64 करोड़ की आबादी पूरे विश्व में रह जाएगी, जिसमें 33 करोड़ भारत में और 31 करोड़ विश्व में होगी, दूसरे देशों में होगी। आइए इस वीडियो को समाप्त करते हुए हम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी पर ब्रह्म नारायण महाविष्णु भगवान कल्कि राम श्री श्री सत्य अनंत माधव महाप्रभु जी को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हम सबकी वो रक्षा करें। हरे कृष्ण।